on the basis of state or phase of components। कंपोनेंट किस फेज में है उसके बेसिस पर सॉल्यूशन के टाइप निकालिए। ठीक, टोटल कितने टाइप निकले आपके 9। देखिए कैसे निकले, ये ऐसे निकले हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट खुद सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जब ये सॉलिड होगा तो ये खुद सॉलिड हो सकता है, जब ये सॉलिड हो तो ये लिक्विड भी हो सकता है, जब ये सॉलिड हो तो ये गैस भी हो सकता है। सही है कितनी गाड़ी भाई? तो 3 टाइप निकले सॉल्यूशन के, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। सिमिलरली जब ये लिक्विड है तो ये सॉलिड हो सकता है, जब ये लिक्विड है तो ये लिक्विड हो सकता है, जब ये लिक्विड है तो ये गैस हो सकता है, जब ये गैस है तो सॉलिड, गैस के साथ में लिक्विड, गैस के साथ में गैस। तो बात समझ में आ गया? कितने टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं आपके? 9 टाइप के सॉल्यूशन। 9 टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। 9 टाइप के सॉल्यूशन आपको याद रखने पड़ते हैं। 9 टाइप की, इनको याद रखना आसान, मतलब ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें क्या है सोचने वाली बात है कि सॉलिड के साथ सॉलिड, लिक्विड, गैस। मेन बात चलती है इनके एग्जांपल्स की। हर एक का एग्जांपल याद रखना पड़ता है और आपको एक याद नहीं रखना पड़ेगा, जितने आपके में लिखाए जाएंगे वो सब याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनता है कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और एग्जांपल होगा सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड, सॉलिड, 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 लिक्विड, लिक्विड, इस टाइप से। बस सही ना देने। और वो वैसा नहीं मिलेगा कि शुगर एंड वाटर का कितना टाइप का है, ठीक ना देने। उसमें दूसरे टाइप की बनेगी, जैसे कि आपका एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम, या मान लिए कैम्फर इवेपोरेशन। तो आप उस टाइप के नाम जब सुनेंगे तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि वो चीजें क्या हैं। ठीक, आइए इतना तो बात समझ में आ गया ना कि ये क्या चल रहा है, ठीक ना यानी। इसका मतलब ये है कि सॉल्वेंट 3 टाइप का हो सकता है तो सॉल्यूट भी 3 टाइप का हो सकता है। उनके कॉम्बिनेशन बना के हमने टोटल लिख ली कितने टाइप के आपके? 9 टाइप के सॉल्यूशन। इनमें से कुछ टाइप के सॉल्यूशन में आज आपको बताने वाला हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, आप सॉल्यूशन की स्टेट के, अगर आप ये बोले ना कि सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन, ठीक है, तो चक्कर क्या होगा कि इस सॉलिड सॉल्यूशन के भी 3 टाइप निकलेंगे। जब सॉलिड सॉलिड हो, ये भी सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा, ये भी एक सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। इसीलिए उनके बेसिक 3 डिवीजन और करें, आपको काउंट करने पड़ेंगे। इसलिए टोटल आपके सॉल्यूशन के टाइप बनेंगे आपके 9, ठीक है ना। ऑल दो इन तीनों में सॉलिड सॉल्यूशन की स्टेट क्या होगी आपकी? सॉलिड। बाकी 3 में क्या होगी आपकी? लिक्विड। बाकी 3 में क्या होगी आपकी? गैस। क्या फिर सॉरी? मतलब गैस सॉलिड स्टेट में, मतलब गैस और सॉलिड। हाँ मैंने लिखा है ना, गैस और सॉलिड। वैसे सामान्यतः आपकी गैस सॉलिड स्टेट में आसानी से नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि गैस को सॉलिड स्टेट में बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, और आपका क्या कह सकते हैं उसका दूसरा चीज कंप्रेसिबल होनी चाहिए वो गैस। जैसे आपकी जो नाइट्रोजन गैसेस है सामान्यतः ये माइनस के 150 डिग्री सेल्सियस पे भी लिक्विड नहीं बन पाती है, सॉलिड तो छोड़ ही दीजिए। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? इनको इतना कंप्रेस, कितना ही टेम्परेचर डाउन कर लीजिए, कंप्रेस कर लीजिए, लेकिन माइनस के 150 डिग्री सेल्सियस पर के अराउंड ये आपकी लिक्विड में जाएंगी, और फिर सॉलिड में जाने का मतलब तो उसके आगे मिलेगा। ऐसे नहीं दें तो हर एक गैस तो नहीं हो सकती है, जैसे हीलियम को तो कोई मतलब ही नहीं है सॉलिड बनाने का, वो तो लिक्विफिएबल, मतलब वो तो कंप्रेसिबल ही नहीं है आसानी से, ठीक है। लेकिन चलिए कुछ गैसेस होती हैं जो कि आपकी बनाई जा सकती हैं, ठीक है। आइए ये टाइप, पहला टाइप है ये। पहला टाइप क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखना मैं क्या बताने जा रहा हूं यहां पर। इसका नाम पढ़िए क्या है? गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। ये सब इन गैस लिखे हुए हैं, इन गैस, इन गैस, इन गैस। इन गैस कहने का मतलब यहां पर क्या है कि मेजर अमाउंट में कौन है। मेजर अमाउंट में जो रहेगा उसके साथ इन यूज किया जाएगा, जो माइनर अमाउंट में, जो थोड़े से अमाउंट में रहेगा वो क्या होगा आपका? मतलब ये ऐसे पढ़ा जाता है, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट के टर्म्स में। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? जैसे आप कहते हैं ना शुगर इन वाटर, ना कि ये कहते हैं कि वाटर इन शुगर। बात सही ना थी कहने? तो शुगर इन वाटर, मतलब इसका मतलब गैस इन गैस का मतलब क्या हो जाएगा कि गैस आपका क्या है? सॉल्यूट है, और गैस ही क्या है आपका? सॉल्वेंट। लिक्विड क्या है आपका? सॉल्यूट, लेकिन गैस क्या है आपका? सॉल्वेंट। सॉलिड क्या है आपका? सॉल्यूट। गैस क्या है आपकी? सॉल्वेंट।
वाला, सॉरी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सॉलिड गैस, ये सॉल्वेंट और ये यहाँ पे सॉल्यूट, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। तो ये टाइप निकला है आपका किसका, आपका पहला टाइप जो है आपका। अच्छा, इनके एग्जाम्पल को कैसे याद रखना है वो समझ लीजिए। गैस इन गैस, दिमाग में थोड़ा सा यदि मेरे साथ उस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बच्चे जब इसको समझते नहीं है तो फिर तो वही होता है रट्टा मार। बात सही नहीं कहने कहने का मतलब एग्जाम्पल को फिर बच्चे याद रखना, मतलब रटने की कोशिश करते हैं कि पहला ये रामलाल का घर यहाँ पर था, श्यामलाल का घर यहाँ पर था। तो जैसे सोशल साइंस नहीं पढ़ते थे वैसे साइंस पढ़ने लगते हैं। ठीक है, सुनिए, गैस इन गैस, गैस इन गैस का मतलब हुआ कि सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है। तो एक सिंपल सी बात है कि हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली सारी गैसेस, उनमें मिक्सचर ही है गैसेस का। गैस ही सॉल्यूट कम अमाउंट में है, गैस ही लार्ज अमाउंट में। जैसे कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में है, सही नहीं है, उसके अंदर हीलियम एनवायरनमेंट में बहुत ही कम परसेंटेज में है, या सल्फर बहुत ही कम परसेंटेज में है, या SO2 कम परसेंटेज में है। तो हम कह सकते हैं एयर मिक्सचर, सीधा सी बात। तो ये एग्जांपल लिखा है एयर मिक्सचर, किसका एग्जांपल है आपका, गैस इन गैस का। केवल एयर लिखा है तो भी गैस इन गैस का। अगर ऐसा लिखा है हीलियम विथ नाइट्रोजन तो भी क्या है आपका, गैस इन गैस का। क्या ये बात समझ में आ गई थी? इसको कोई अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने तो हॉरिजॉन बना के रखा है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर वाले एरिया को बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लिक्विड इन गैस, और ये तो हम लोगों ने देखा ही है। ये क्या है आपका, ये आपका जैसे कि सर्दियों के दिनों में जो आपकी ओस है, सॉरी आपका कोहरा क्या कह सकते हैं आपके, ओस तो किसी पार्टिकुलर सरफेस पे आ जाती है, कोहरा किसमें होता है आपका, एयर में। ठीक है, मेजरली उसमें लार्ज अमाउंट में क्या होती है, एयर। बीच बीच में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटी छोटी बूंदें किसकी होती है आपकी, वाटर की। ठीक है, या मान लीजिए कहते हैं लिक्विड की, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि लिक्विड कम अमाउंट में है, ज्यादा अमाउंट में क्या है आपकी, गैस। तो लिक्विड हो गया सॉल्यूट और आपकी सॉल्वेंट क्या हो गया आपकी, गैस। पार्टिकल्स जो लिक्विड फॉर्म में है और एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, लेकिन वो कोहरा नहीं बना रहे हैं। ठीक है, यानी तो वो पार्टिकल कहलाते हैं आपकी किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, आपकी मिस्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, फॉग याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट सॉलिड इन गैस, ये आपने कम देखा है, रियल लाइफ में कम देखा है। ठीक है, अगर आपको देखें तो यह विशेष टाइप की चम्मच नहीं लग रही है, अजीब सी। ठीक है, यानी जिसके अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फ रखी हुई है, लेकिन सोचने वाली बात है कि बह क्या रहा है। ठीक है, यानी ये वही है जो तुमने अपने मूवीज में देखा होगा कि जब कुछ सुहावना मौसम सा छाता है मूवीज में, तो सफेद सफेद से बादल से आने लगते हैं जमीन के आसपास, कुछ सॉन्ग्स वगैरह में डाल देते हैं, तो वो इसी के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। इसे कहते हैं ड्राई आइस, जिसका फॉर्मूला होता है CO2। आप कहें CO2 और ड्राई आइस का फॉर्मूला, सॉलिड CO2 है ये। सॉलिड CO2 जो होती है वो ड्राई आइस कहलाती है। आज के बाद ध्यान रख लेना, ये आपका 2-3 साल के अंदर का ही ऑब्जेक्टिव था कि फॉर्मूला ऑफ ड्राई आइस इज, तो आपको लिखना था वहां पे CO2, और मूर्खता तब है जब आप लिखें ड्राई आइस, ओके H2O। ठीक है, नहीं आइस है तो उन्होंने कहा H2O ही होगा। ठीक है, नहीं तो ड्राई आइस ऐसे नहीं है, उसका फॉर्मूला क्या है आपका, CO2 होता है। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये एवेपोरेट होती है। क्या होता है आपका, एवेपोरेट होती है, सॉलिड फॉर्म से सीधा एवेपोरेट होती है। इस ऐसी प्रॉपर्टी आपकी और भी चीजों में पाई जाती है। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये प्रोसीजर कहलाता है सबलाइमेशन। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, सबलाइमेशन। सब्लिमेशन जो भी पढ़ना है पढ़ो, लेकिन पढ़ जरूर लेना। ठीक है, सबलाइमेशन प्रोसीजर जो है, इसका मतलब क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं इस दुनिया के अंदर, कुछ क्या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, या मान लीजिए कि सब्सटेंसेस, जैसे कि मान लीजिए कि आपका, एक मिनट, आइस, नॉर्मल आइस की बात की जाए तो वो सॉलिड फॉर्म में होती है। ठीक है, उसका टेम्परेचर जब हाई करते हैं तो पहले वो बदलती है लिक्विड में। किसमें बदलती है, लिक्विड में। सॉलिड से बदली किसमें आपकी, लिक्विड। टेम्परेचर और हाई करते हैं तो लिक्विड से बदल जाती है आपकी गैस में। किसमें आ जाती है आपकी, गैस, मतलब वेपर के फॉर्म में। सामान्यतः मेजरली सब्सटेंसेस ऐसे ही होते हैं, पहले वो सॉलिड होते हैं, टेम्परेचर हाई करने पर मेल्ट हो जाते हैं तो लिक्विड बन जाते हैं, और टेम्परेचर हाई करने पर किसमें बदल जाते हैं, गैस में। जैसे कि आपने जिस कुर्सियों पर आप बैठे हुए, ये कुर्सियां भाई आपने देखा होगा, प्लास्टिक को सॉलिड के फॉर्म में होता है। प्लास्टिक को जब आप
गर्म करते हैं तो पहले पिघलता है, ठीक है, यानी लिक्विड के फॉर्म में आता है। ज़्यादा अगर गर्म कर देंगे तो आपका क्या हो जाता है, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट, काली काली उस तरीके से क्या कहते हैं एसेस वगैरह आ जाती हैं उसकी, ठीक है। अच्छा, अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो कभी भी अपनी लिक्विड स्टेट में नहीं आते हैं, मतलब यदि सॉलिड में है और अगर हमने उनको जरा सा टेम्परेचर दिया तो वो सीधे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, आपकी गैस में। ऐसे एक सब्सटेंस को आप जानते हैं, अपने घरों में यूज किया है, क्या, कैम्फर, कपूर, ठीक है ना। कैम्फर की जो आपकी क्या कहते हैं, कपूर की जो टिकिया आती है छोटी सी, उसके अगर आप खुला छोड़ देंगे तो आपने सुना होगा कि भाई ये तो उड़ जाता है, ठीक है, लेकिन वो अपने निशान कहीं नहीं छोड़ता है। कहने का मतलब वैसे वाले निशान कि लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। कैम्फर आपका कपूर जो होगा, कपूर की टिकिया धीमे धीमे खत्म हो जाएगी, कहने का मतलब वो डायरेक्ट आपकी किस में कन्वर्ट होती रहती है, आपकी गैस में। किसी भी सॉलिड का विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड डायरेक्टली कन्वर्जन इनटू गैस, किसी लिक्विड में कन्वर्ट किए बिना सीधा गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन।